देखो, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको साफ-साफ एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शन मैं ये देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जिसमें मैंने टाइम टेबल के बारे में बताया हो। लगभग 50,000 के आस-पास या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे पास हैं। लेकिन आप एक भी सिंगल वीडियो ऐसा नहीं देखेंगे जिसपे मैंने टाइम टेबल के बारे में आपको बताया हो कि कैसे आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे पास बोर्ड वगैरह भी नहीं है, बट मैं कॉपी पे बनाऊँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अब ज़रूरत है, क्योंकि आपके सभी के एग्ज़ाम्स लगभग खत्म हो चुके हैं और आप फिर से कमबैक करना चाहते हैं और आपको एक अच्छे टाइम टेबल की ज़रूरत है। हालाँकि जिन टाइम टेबल्स को मैं स्कूल के समय पे फ़ॉलो करता था, बस उन्हीं टाइम टेबल्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, लगभग 20 से 21 दिन आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो ये वीडियो कहीं डिलीट नहीं होने वाला है। आप आराम से आकर के कुछ भी बोल सकते हैं कमेंट में, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है? समझ पाए? चलिए बात करें सबसे पहले, अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो उसको मैंने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है? जितने हैं 10 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक-एक हिस्से को समझने वाले हैं और जानने वाले हैं हमें कैसे काम को शुरू करना है और कैसे उनको आगे तक ले जाना है। ठीक है? चलिए। सबसे पहला जो हिस्सा है वो आपके उठने का समय है। आप मान लो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते हैं, तो अब आपको सुधार लेना है। आपको 6 बजे शार्प 6 एएम पे आपको अपना बिस्तर छोड़ देना है। ठीक है? एएम पे आपको अपना बिस्तर आप जहाँ पर भी लेटे हैं वहाँ से आपको छोड़ देना है और 6:30 तक, ठीक है, 6:30 तक आपको क्या करना है, एकदम फ्रेश हो जाना है। एकदम फ्रेश हो जाना है। तो ये काम आपका किसका है? फ्रेश का है। आपको बॉडी से भी फ्रेश हो जाना है और माइंड से भी फ्रेश हो जाना है। ठीक है? क्योंकि असली लड़ाई आपकी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बॉडी से भी फ्रेश हो जाना है और माइंड से भी फ्रेश हो जाना है। ठीक है? चलिए। जो असला टाइम होता है भैया, क्योंकि अगर मैं पूरे जो मेरे टाइम का सबसे पूरे जो टाइम का गोल्डन पीरियड था वो था 6:30 टू 7:30। ठीक है? गोल्डन पीरियड इसको मैं बोलता था। 6:30 टू 7:30 जो था भैया, इसको मैं गोल्डन पीरियड के नाम से बोलता था। इसमें भाई साहब जो भी मैं पढ़ लेता था मेरे दिमाग में बैठ जाता था। ये टाइम टेबल मेरा है जिसको मैं अभी भी कभी कभी फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें एक बार छोड़ दिया, क्योंकि ये हमारी आदत में आ चुका था और अभी भी मैं इसे कभी कभी फॉलो करता रहता हूँ। ठीक है? इसको मैं किस नाम से बोलता हूँ? इसको गोल्डन पीरियड के नाम से बोलता हूँ, या इसको आप पावर आवर्स के नाम से भी बोल सकते हैं। इसमें दो सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो भैया। सबसे पहला आपका मैथ्स और दूसरा आपका साइंस। ठीक है? मैथ और साइंस दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इस समय पे आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, या इसके अलावा कोई और वीक सब्जेक्ट हो तो आप उसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आपको मैथ्स और साइंस ही पढ़ना यहां पर चाहिए। ठीक है? चलिए। तीसरा जो गोल्डन पीरियड है भैया, तीसरा गोल्डन पीरियड कह रहे हैं तीसरा जो हिस्सा है टाइम टेबल का वो है 7:30 टू 8:15। ठीक है? 7:30 से 7:30 बजे से, ठीक है, 7 बजे से लेकर के और 8:15 तक। ठीक है? 8:15 का जो समय है, ये समय भैया एएम लिखेंगे। एएम ये क्या है भैया? ये रेडी होने का समय है, क्योंकि हमें क्या करना है, स्कूल भी जाना है। तो रेडी फॉर स्कूल, रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए इसमें हम क्या होंगे, रेडी होंगे, क्योंकि स्कूल जाना है। 8:15 पे आपको अपना घर छोड़ देना है स्कूल के लिए। अगर आप वैन से जाते हो, साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, कैसे जाते हो, मम्मी पापा कोई छोड़ने जाते हैं या सवारी से जाते हो, जिससे भी जाते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है 8:15 तक आपको अपना घर छोड़ देना है। जिस टाइम से आपका स्कूल लग रहा हो, हमारे हिसाब से 8:15 के आसपास अगर आप घर से निकलेंगे तो समय पे आप अपने स्कूल पे पहुंच जाएंगे। 9 बजे तक सारे स्कूल लग जाते हैं। ठीक है? फिर जो चौथा टाइम है भैया वो है आपका 8:15 से, यानी 8:15 टू 3 पीएम। ठीक है? अब आप आ गए पीएम में। किस में आ गए? दोपहर के समय में आ गए। क्यों आ गए भैया? क्योंकि इसमें आपका स्कूल टाइम था। क्या था? स्कूल टाइम था। आपको स्कूल में समय बिताना है। स्कूल में समय काटना नहीं है भैया, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनको पढ़ना है, एंजॉय करना है, अपने दोस्तों से बातचीत करनी है, और जो भी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उन्हें पढ़ना है, सीखना है, बहुत सारा काम करना है। वैसे 2 बजे तक सारे स्कूल्स बंद हो जाते हैं, 2 से ढाई के बीच में, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि घर आते आते आपको 3 बज जाएंगे। ठीक है? सबसे उसके बाद पांचवा जो आपका फेवरेट काम है, सबसे पांचवा जो आपका फेवरेट काम है भैया, वो आपका है 3 बजे से 3 पीएम से लेकर के भैया 4 पीएम के बीच का समय है। इसमें आपको क्या करना है, पहले से थोड़ा खा लेना है। थोड़ा क्या करना है? खा लेना है, और प्लस में आपको सो जाना है। ठीक है? 3 बजे आप खाओ, 15-20 मिनट लगे आपको खाते हुए, और आप 45 से 40 से 45 मिनट के लिए सो जाना है। लेकिन 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 अलार्म आपको लगा लेना है।
मम्मी पापा भैया दीदी कोई भी है उनसे बताना है कि आपको 4 बजे वो उठा दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सो गए तो आप 8 बजे रात को ही उठने वाले हो। आपको मात्र 40 से 45 या आधे घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया 4 बजे तक का। फिर जो छठा नंबर है भैया, वो आपका समय स्टार्ट होता है 4 बजे से लेकर के 5:30 तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्कूल वर्क टाइम या होमवर्क टाइम, जो भी तुम नाम दे सकते हो। छठवें नंबर पे ये आपका हो जाएगा भैया कितने बजे से, ये आपका हो जाएगा 4 बजे से लेकर के 4 बजे से लेकर के और 5:30 यानी 5:30 यानी 5:30 बजे का जो समय है, 5:30 बजे का जो समय है, इसमें आपको होमवर्क कंप्लीट करना है या आप कह सकते हो स्कूल वर्क कंप्लीट करना, ठीक है। दोनों नाम एक ही हैं, चाहे जो आप यूज कर लो। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। ये आपका छठा नंबर रहा। अब इसके बाद भैया जो छठे के बाद आता है 7वां नंबर। 7वें नंबर पे आपको क्या करना है, 1 घंटे का समय मिलेगा लगभग, जिसको हम गौधील का समय कहते हैं। गौधरिया हो जाती है ना, अपने यहाँ पे पूजा पाठ होता है, मम्मी वगैरह करती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 5:30 टू 6:30 आपको क्या करना है भैया, आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है। क्या करना है, वर्कआउट, या फिर आप वर्कआउट इसे ना करके आप बोल सकते हो भैया कि फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं। 1 मिनट, फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर पे आपको यहाँ पे याद रखना है भैया, जो 6:30 पे आप क्या करेंगे भैया, अपना वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। 6:30 के बाद लेकर के और 8 बजे तक का जो समय है, ये आपका सेल्फ स्टडी का समय है। किसका है, सेल्फ स्टडी का समय है। इसमें आपको खुद पढ़ना है कि कल क्या पढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर से आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से कर लेनी है, जिससे टीचर्स के सामने, क्लासरूम के सामने थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछो और आपका रोला बन जाए कि ये भाई साहब पढ़ रहा है, बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है, आंसर दे रहा है, पहले से चीज़ों को पहले से जानता है। तो ये थोड़ा रोला जमाने के लिए ये थोड़ा समय जरूरी है, 1.5 घंटे का समय होता है जो आपको करना चाहिए। और फिर 8 से 9 आपको समय देना है, किसको भैया, फैमिली को। 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपको 2 काम निपटाने हैं। कौन कौन सा, एक तो आपको खाने का समय निपटा लेना है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डिनर, क्योंकि ये रात में होने वाला है तो इसको बोलेंगे डिनर। और प्लस में आपको फैमिली टाइम भी क्या करना है, आपको फैमिली टाइम भी देना है। फैमिली टाइम ये आपका है, इसमें आप पूरे परिवार को जो है मिलेंगे, हालचाल पूछेंगे, पूरा घर का मुआयना लेंगे, है ना, जो आप काम डेली करते हो, पूरा समय करते रहते हो, बस वो आपको मात्र 1 घंटे कर देना है घटा करके इस चीज़ को। 10वां नंबर जो आपका है भैया, 10वें नंबर पे आपको क्या करना है, 9 बजे से लेकर के और आपको 9:45 तक, ठीक है, कितना, 9:45 तक, जिसमें आपका 15 मिनट तो आपका होगा भैया किसके लिए, रिव्यू के लिए। लाइट रिव्यू आप कहेंगे इसको, लाइट रिव्यू कहेंगे, लाइट रिव्यू के लिए होगा। और जो 30 मिनट होगा वो आपका प्लानिंग का होगा। प्लानिंग ये करना है कि कल क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखना है, ये सारी प्लानिंग। और कल का जो हमारा टाइम टेबल होने वाला है वो कैसा होने वाला है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बात करके रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं 9:45, जो आपका फेवरेट समय आ गया। 9:45 से लेकर के आपको लगभग 10:30 या 11 बजे तक आपको क्या करना है भैया, फोन यूज करना है। अगर आप कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो इस समय को अवॉइड कीजिए, आप सोने का ध्यान लगाइए, ठीक है। अगर आप फोन यूज करते हो तो थोड़ी देर फोन यूज करो और फिर आराम से सो जाओ, फिर से यही आपको पूरा समय व्यतीत करना है, ठीक है। बाकी अगर ये आपको टाइम टेबल का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप हो स्कूल समय से ना बिलोंग करते हो भैया कि स्कूल में नहीं हूँ सर, मैं सेल्फ स्टडी पूरा दिन करना चाहता हूँ, उसका टाइम टेबल बना दीजिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना करके आपके पास पेश कर दूंगा। बस आपको कमेंट में करके आके बताना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।